हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट के एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है, 20 क्वेश्चंस लिया है जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसी 20 क्वेश्चन में से मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में अवेलेबल रहेगा। मैं उस तरह के क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, चाहे वो जिस तरह का भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। क्लियर? तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 एमसीक्यू क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके, पहला है हमारा फाइनेस ऑफ सीमेंट बी डिटरमाइंड बाय आईएससी ऑफ साइज। तो सबसे पहले फाइनेस हम लोग डिटरमाइन करते हैं कितने मेथड से, ये भी थोड़ा जान लीजिए कि हम लोग 2 मेथड से फाइनेस डिटरमाइन करते हैं, सिव एनालिसिस मेथड और एयर परमेबिलिटी अपरेटस मेथड। क्लियर? सिव एनालिसिस से सिव यूज़ करते हैं, जो कि सिव का साइज़ 90 माइक्रोन होता है और इसका आंसर ये 90 माइक्रोन होगा। क्लियर? और एयर परमेबिलिटी अपरेटस से जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा रिजल्ट जो फाइंड आउट होता है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं और वो होता है, उसका यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर पर केजी या सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। और डीपली अब इसके बारे में जानना है कि इस स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है, तो हमारे पिछले वीडियो में आप जाके देखें। क्लियर? और सिव एनालिसिस से जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो परसेंटेज के फॉर्म में रिजल्ट आता है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन विकेट एपरेटस द सीमेंट पेस्ट इज ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी इफ द रॉड पेनिट्रेट्स बाय। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस लैंग्वेज पे, इस स्टेटमेंट पे, कि इफ़ द रॉड पेनिट्रेट्स बाय। हम लोग जो पढ़ते हैं ये बुक में जो गिवन है कि वो गिवन है कि शुड नोट पेनिट्रेट्स फ्रॉम बॉटम 5 to 7 mm। क्लियर? बॉटम से 5 to 7 mm वो भी पेनिट्रेट्स नहीं कर रहा है। यहाँ पे लैंग्वेज टॉप और बॉटम क्लियर नहीं है, बट ये क्लियर है कि इफ़ द रॉड पेनिट्रेट्स बाय, तो पेनिट्रेट्स जो है वो टॉप से ही करता है, बॉटम से नहीं करता है। तो कौन सा इसका आंसर होगा सही? इसका आंसर हो जाएगा 3 to 35, क्योंकि आप बॉटम से पढ़े थे क्या, 5 to 7 mm, और स्केल जो होता है वो 40 mm का स्केल होता है। तो आप इसको टॉप से, द पेनिट्रेट तो टॉप से ही हो रहा है, तो टॉप से इसको मैनेज कर लीजिए। तो 40 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 33, 2, 40 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 35, 33 to 35 mm। क्लियर? तो ये वाला आंसर होगा सी। चलिए अब इसमें कुछ हम बात कर लेते हैं कि विकेट एपरेटस से कौन कौन सा टेस्ट करते हैं हम लोग। तो इनिशियल सेटिंग टाइम, नॉर्मल कंसिस्टेंसी तो करते ही करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और नॉर्मल कंसिस्टेंसी। नॉर्मल कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो प्लंजर यूज़ करते हैं। क्लियर? प्लंजर जिसका डायमेंशन होता है, मतलब 10 mm डाया होता है और हाइट होता है 50 mm, ये याद रखना, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है कि द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट डिटरमाइंड बाय द एपरेटस कॉल्ड। तो कौन से एपरेटस से हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है सीमेंट के, तो ये किया जाता है कैलोरीमीटर से। ये आपको याद रखना है कि कैलोरीमीटर से हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट का डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज। इनिशियल सेटिंग टाइम जो पोर्टलैंड सीमेंट का होता है वो शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स, ये वाला होगा। क्लियर? फाइनल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी मोर देन 60 मिनट्स। और आप जनरली याद रखिएगा कि हर सीमेंट का सिर्फ मतलब लोहेड सीमेंट को छोड़ करके बाकी सब सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है जनरली 30 मिनट्स होता है, और लोहेड सीमेंट का जो सेटिंग टाइम होता है वो 60 मिनट्स होता है। क्लियर? और फाइनल सेटिंग टाइम जनरली सारे सीमेंट्स का, यहाँ तक कि लोहेड सीमेंट का भी, वो होता है 600 मिनट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, एक और इनिशियल सेटिंग टाइम पे मैं भूल गया कि इनिशियल सेटिंग टाइम डिटरमाइन करने के लिए जो हम लोग पेस्ट तैयार करते हैं उसमें कितना परसेंट वाटर ऐड करते हैं, तो उसमें हम लोग 85% ऑफ कंसिस्टेंसी
85% कंसिस्टेंसी का कैलकुलेट करते हैं। अब ये इसको समझना है कि 85% ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है, तो हमारे पिछले वीडियो में जाएं, वहाँ पे मैंने डीपली समझाया है। क्लियर? चलिए, मतलब ये ऑब्जेक्टिव में उठता है, यहाँ पे डायरेक्ट ये आपको मिल जाएगा 85%, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी बात की। चलिए आगे देखते हैं कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट्स आर, मेन इंग्रेडिएंट्स कौन कौन सा है, तो हम लोग पढ़े थे ना, लसा सी नसा, ये पढ़े थे LSACIMSA। तो मेन इंग्रेडिएंट हमारा ये दोनों है, लाइम एंड सिलिका। तो लाइम एंड सिलिका आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय, साउंडनेस ऑफ सीमेंट जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं कितने मेथड से करते हैं, तो 2 मेथड से करते हैं। कौन कौन से मेथड से, तो लीच चेटेरियस एपरेटस मेथड और ऑटोक्लेव मेथड, दोनों से करते हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, बोथ ऑफ द एबव, मतलब ऑप्शन सी ये सही है। क्लियर? अब लीच चेटेरियस एपरेटस मेथड, जहाँ पे जो क्वेश्चन उठता है, लीच चेटेरियस एपरेटस मेथड से जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, वो क्या डिटरमाइन करते हैं, तो एक्सपेंशन डिटरमाइन करते हैं। किस फॉर्म में आता है, तो वो मिलीमीटर के फॉर्म में आता है। और ऑटोक्लेव मेथड जो कि शुड नॉट बी मोर देन 10 mm से ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। क्लियर? और ऑटोक्लेव मेथड से जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, वो भी जो एक्सपेंशन ही होता है वो परसेंटेज के फॉर्म में आता है, शुड नॉट बी मोर देन 0.8%, ये 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस मेथड से। क्लियर? लीच चेटेरियस एपरेटस में जो हम लोग देखे हैं, वो उसका जो डायमेंशन होता है, थोड़ा डायमेंशन में हम बात करें, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, बहुत साइड ओपन होता है। क्लियर? इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप होता है और क्लोज नहीं होता है। क्लियर? तो बोथ साइड ओपन होता है। इसका डाया 30 mm, डेप्थ भी 30 mm, और उसमें इंडिकेटर लगा होता है 2, जो कि सेंटर सिलेंड्रिकल के सेंटर से 165 mm उसका लेंथ होता है इंडिकेटर का। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो एल्यूमिना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो ये ऑप्शन सही है। ये जो है रिस्पॉन्सिबल है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, द साइज ऑफ क्यूब का साइज कितना होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिटरमाइन करने के लिए, तो ये होता है 70.6 mm, ये इसको कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 7.06 सेंटीमीटर, ये क्यूब का साइज होता है। और जब हम मोटार तैयार करते हैं तो उसके लिए हमारा 1:3 लेते हैं हम रेशियो मोटार, 1 सीमेंट और 3 हमारा क्या है, तो ये फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड। क्लियर? अब इसमें वाटर कितना ऐड करते हैं, तो P/4 + 3% ऑफ मिक्सचर, जो भी मिक्सचर इसका आएगा, मान लीजिए 200 ग्राम हम सीमेंट ले रहे हैं, तो इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 600 ग्राम सैंड हो जाएगा, और ये सीमेंट है। तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा, तो 800 ग्राम। तो 800 ग्राम का ये लेंगे P/4 + 3% ऑफ मिक्सचर। क्लियर? अब ये P/4 3 इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पिछले वीडियो में आप देख लें। क्लियर? इतना ही क्वेश्चन उठता है इससे। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट यहाँ है मेंशन। जब हम लोग कंसिस्टेंसी डिटरमाइन करते हैं तो 25% भी वाटर लेके चेक करते हैं कि हो सकता है 25% हो, लेकिन अबाउट पूछ रहा था, अबाउट 30%। अबाउट हमारा जो होगा नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 30% होता है। क्लियर? 30% आजकल नहीं आता है, जैसे सिलेक्ट सीमेंट ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, तो वो हम लोग जब यूज़ करते हैं कंसिस्टेंसी डिटरमाइन करने के लिए तो 36, 38 हो सकता है 40% भी आ जाता है। ठीक है? तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो है ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का वो 30% है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, मतलब मेनली किसके कारण जो है हमारा
अर्ली अटेन करता है स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। तो हम इस वीडियो में भी बात कर चुके हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जहाँ पे हम लोग बात पढ़ रहे हैं वहाँ पे हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए? दो मटेरियल, दो हमारा इंग्रेडिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला तो होता है कि फाइनर ग्राइंडिंग, और दूसरा होता है मोर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन में फाइनर ग्राइंडिंग भी है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी है, बट मोर ऑप्शन में नहीं है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मोर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल, तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर मोर रहेगा तो ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इस सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कितना होता है? तो 50% होता है, याद रखिएगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए यहाँ पे मोर नहीं होने के कारण ये ऑप्शन हमारा सही है, फाइनर ग्राइंडिंग। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि ग्रेड मेंशन नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मेंशन है। तो जहाँ पे ग्रेड मेंशन नहीं है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, वहाँ पे हम मान के चलते हैं कि 33 ग्रेड का ही पूछा जा रहा है, क्योंकि 33 ग्रेड के लिए कितना होता है, याद होगा आपको, एट 3 days 16 मेगापास्कल या 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 7 days भी हमारा 22 मेगापास्कल, और एट 28 days ये होता है 33 मेगापास्कल 33 के लिए। फिर 43 के लिए और होता है, 43 के लिए 23, 33, 43, 53 के लिए 27, 37, 53। क्लियर? तो ये याद रखना है आपको, जहाँ ग्रेड मेंशन नहीं है तो मान के चलिए कि वो 33 ग्रेड के लिए। तो यहाँ पे एट 3 days पूछा जा रहा है, तो कितना होगा? तो 16 मेगापास्कल। क्लियर? चलिए, और यही सेम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का भी होता है। क्लियर? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट रिस्पेक्टिवली, तो ऑप्शन में जो रहेगा दोनों का सेम होता है। क्लियर? चलिए अब आगे देखिए, ये मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? जिप्सम कंसिस्ट ऑफ, कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो जिप्सम ही होता है। तो जिप्सम क्या करता है, किसको कंसिस्ट करता है? तो कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर H2O। क्लियर? और ये रिटार्डर का काम करता है, मतलब रिटार्डर बोले तो सीमेंट का रिटार्डर बोले तो इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, मतलब जो जल्दी सेट होने वाला है सीमेंट वो लेट से सेट होता है। तो कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम जो है वो इनिशियल सेटिंग टाइम, सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे देखिए। फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, द सीमेंट मोटार इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इन द प्रोपोर्शंस ऑफ, मैं बात कर चुका अभी कुछ देर पहले, 1:3, दोनों में कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों में 1:3 प्रोपोर्शन लेते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट्स कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। मैक्सिमम परसेंटेज पूरे सीमेंट में जितना टाइप्स ऑफ सीमेंट आपने पढ़ा है सब में मैक्सिमम परसेंटेज जो डाई कैल्शियम सिलिकेट कंटेन करता है वो लो हीट सीमेंट करता है, और कितना होता है? तो 45%। और मैक्सिमम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो कंटेन करता है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कंटेंट करता है, ये कितना होता है? तो 50%, मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इसमें, और डाई कैल्शियम सिलिकेट लो हीट सीमेंट मैक्सिमम कंटेन करता है। क्लियर? चलिए अब आगे देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिटार्डर इन सीमेंट, रिटार्डर अभी कुछ देर पहले मैं बात किया कि रिटार्डर के रूप में जिप्सम को जाना जाता है। क्लियर? जो कि इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, प्रोलॉन्ग कर देता है। और एक्सेलरेटर के रूप में कैल्शियम क्लोराइड को जाना जाता है, जो कि इनिशियल सेटिंग टाइम को घटा देता है, मतलब जल्दी सेट करा देता है। तो ये होता है कैल्शियम क्लोराइड जो है ये एक्सेलरेटर के रूप में जाना जाता है, एक्सेलरेटर के रूप में। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ निडल यूज्ड इन विकेट apparatus फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम इज,
1 mm नीडल यूज़ करते हैं, उसका नाम ही है नीडल का इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए 1 mm, प्लंजर का डाया 10 mm और उसका हाइट 50 mm, और एनुलर कॉलर जो होता है उसका जो पॉइंटेड होता है वो जो डेप्थ होता है उसका 0.5 mm। क्लियर, डेप्थ भी उतना ही होता है और उसका थिकनेस भी 0.5 mm होता है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए 1 mm नीडल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स द मिनिमम 7 days compressive strength of ordinary Portland cement and Portland pozzolana cement in Newton per mm square are respectively। तो कितना होगा, अभी मैं कुछ देर पहले बात किया कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट दोनों का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ सेम ही होता है, चाहे वो 3 days पे हो, चाहे वो 7 days पे हो, चाहे 28 days पे हो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये 33 ग्रेड के लिए कंपेयर हो रहा है। तो 7 days पे कितना था, अभी कुछ देर पहले मैं लिखा हूँ 16 मेगा पास्कल था, यह इसको कहिए न्यूटन पर mm स्क्वायर। 3 days पे ये 3 days था और ये 7 days 22 मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए इसमें से 22 वाला कोई ऑप्शन मैच कर रहा है ऑलमोस्ट, तो 22 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये दोनों, ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पोज़ोलाना, तो दोनों सेम है, तो ये 22 तो नहीं है, तो ये दोनों होगा, मतलब दोनों सेम डेटा होगा, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंडनेस ऑफ सीमेंट। साउंडनेस ऑफ सीमेंट का मीनिंग क्या होगा, मैं बात कर चुका हूँ कि वो क्या करता है कि साउंडनेस का मतलब क्या होता है कि आज से 5 साल या 10 साल बाद, मतलब 5 साल 10 साल बोले तो सेटिंग होने के बाद क्या करेगा, वो वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करेगा, वॉल्यूम को मतलब कांस्टेंट रखेगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम लोग साउंडनेस। अगर मतलब हम वहाँ पे क्या करते हैं, फ्री लाइन और मैग्नेसिया का पता करते हैं कि अगर हमारा फ्री लाइन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, उसके वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देगा सेट होने के बाद 5 से 10 साल बाद। ठीक है, और वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी क्रैक कर जाएगा। बात कर चुके हैं हम वीडियो में पिछले। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, एबिलिटी टू फ्लो व्हेन मिक्स्ड, ये नहीं होगा। एबिलिटी टू मेक रिंगिंग नॉइस व्हेन स्ट्रक, जब हम स्ट्रक करेंगे तो रिंगिंग नॉइस, ये भी नहीं होगा। साउंडनेस का मतलब एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड साउंड स्ट्रक्चर, ये भी नहीं होगा। तो ये वाला आंसर होगा एबिलिटी टू रिटेन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग। क्लियर, मतलब सेटिंग के बाद भी वॉल्यूम क्या करेगा, रिटेन ही कर जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस इन लाइम काउजेज, किस कारण से, मतलब एक्सेस लाइम होने से क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा सीमेंट पे। तो द सीमेंट टू श्रिंक एंड इंटीग्रेट, श्रिंक करेगा नहीं। द सीमेंट टू श्रिंक एंड डिसइंटीग्रेट, श्रिंक तो करेगा ही नहीं, तो इंटीग्रेट और डिसइंटीग्रेट पे तो बात ही नहीं करेंगे। क्या करेगा, एक्सेस होने पे एक्सपेंड करेगा, क्या, वॉल्यूम। तो द सीमेंट टू एक्सपेंड एंड इंटीग्रेट, जब एक्सपेंड करेगा तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेट तो नहीं हो पाएगा। एक्सपेंड का मतलब डिसइंटीग्रेट, क्रैक कर रहा है, तो ऑप्शन डी सही होगा कि द सीमेंट टू एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, Which cement contains high percentage of tricalcium silicate and less percentage of dicalcium silicate? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इसका आंसर होगा। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कितना होता है, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट मैं बता चुका हूँ 50% और मैक्सिमम होता है, और डाइकैल्शियम सिलिकेट इसमें 21% होता है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।